हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 11 हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ 11 है जीने की कला, जो लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो पहले जानते हैं इसके केंद्रीय भाव को, फिर पढ़ते हैं, फिर महात्मा जी के बारे में जानेंगे। केंद्रीय भाव। गीता जीवन जीने की कला सिखाती है, साथ ही नर से नरश्रेष्ठ बनने का मार्गदर्शन भी गीता में है। तो गीता पढ़ के देखिए, गीता में बहुत कुछ उपदेश दिए गए हैं, जिससे मानव जो दिनचर्या है बहुत ही सरल सहज हो जाती है। अनेक महापुरुषों ने इसे कर्तव्य ज्ञान का अद्वितीय कोश कहा है। महात्मा गांधी गीता को गीता भैया कहा करते थे। गीता में भारतीय तत्व ज्ञान सार सर्वस्व के व्यवहारिक स्वरूप की प्रस्तुति है। प्रस्तुत पाठ जीने की कला महात्मा गांधी की पुस्तक गीता माता से संग्रहित एवं संपादित है। इसके लेखक मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी जी हैं। इसमें मानव बुद्धि को व्यवहारिक बनाने के सूत्र दिए गए हैं। आइए जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। लेखक परिचय। लेखक हैं हमारे महात्मा गांधी जी। यह देखिए इनका चित्र, कैसे हंसते मुस्कुराते हैं सदैव, दूसरों को कुछ ना कुछ सीख देते हुए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था। आपके पिता करमचंद तथा माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए आप इंग्लैंड गए थे तथा वहां से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। वे दक्षिण अफ्रीका गए और वहां भारतीयों तथा अपने साथ गोरों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का अहिंसात्मक ढंग से विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर श्री गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। आपने सत्याग्रह और असहयोग को अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आंदोलन का आधार बनाया। अहिंसा आपका प्रमुख शस्त्र था। तो अहिंसा मतलब किसी के ऊपर हिंसा नहीं करते थे, कभी भी मारपीट, गोली बंदूक तलवार किसी भी तरीके से उन्हें हिंसात्मक प्रवृत्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और वही शिक्षा वह दूसरों को देते थे कि अहिंसा में जो शक्ति है वह हिंसा में नहीं है। अपने भारतीयों को स्वदेशी तथा आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया और भारतीयों को आत्मनिर्भर भी बनाया कि आप करके सीखो और खुद करो और दूसरों को काम दो। गांधी जी ने निम्न वर्ग के विकास के लिए प्राणपण से कार्य किया। वे सांप्रदायिक सद्भाव के पक्षधर थे। सत्य के प्रयोग आत्मकथा उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन्होंने हरिजन तथा यंग इंडिया नामक पत्र भी निकाले। आपकी हिंद स्वराज सर्वोदय, रस्किन की अनटू द लास्ट पुस्तक का अनुवाद, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर अत्याचारों का वर्णन करने वाली पुस्तक हरी पुस्तिका महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो ऐसे रहे हमारे गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा के बल पर हमारे देश को आज़ादी प्रदान कराई। महाभारत ग्रंथ में गीता सर्वोच्च स्थान पर विराजती है। उसका दूसरा अध्याय भौतिक युद्ध का व्यवहार सिखाने के बदले स्थित प्रज्ञ के लक्षण सिखाता है। स्थित प्रज्ञ का सांसारिक के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। यह बात मुझे तो उसके लक्षणों में ही निहित दिखाई दी है। परिवार के मामूली झगड़ों के औचित्य या अनौचित्य का निर्माण करने के लिए गीता जैसी पुस्तक नहीं रची जा सकती है। अवतार का अर्थ शरीरधारी विशिष्ट पुरुष, जीवमात्र ईश्वर के अवतार हैं, परंतु लौकिक भाषा में सबको अवतार नहीं कह सकते। जो पुरुष अपने युग में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान पुरुष होता है, उसे भविष्य की प्रज्ञा अवतार के रूप में पूजती है। इसमें मुझे कोई दोष नहीं मालूम होता है।
तो अवतार सभी का जन्म बोलते हम। अवतार किसका बोलते हैं? महान पुरुषों का, जैसे भगवान हैं उनके वो अवतार लेते हैं, ना कि जन्म। अवतार में यह विश्वास मनुष्य की अंतिम उदात्त आध्यात्मिक अभिलाषा का सूचक है। ईश्वर रूप हुए बिना मनुष्य को सुख नहीं मिलता, शांति का अनुभव नहीं होता। ईश्वर रूप बनने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का नाम ही सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है, और वही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन जिस प्रकार समस्त धर्म ग्रंथों का विषय है, उसी प्रकार गीता का भी है। लेकिन गीताकार ने इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए गीता की रचना नहीं की है। गीता का उद्देश्य आत्मार्थी को आत्मदर्शन करने का एक अद्वितीय उपाय है। वह अद्वितीय उपाय है कर्म के फल का त्याग। इसी केंद्र बिंदु के आसपास गीता का सारा विषय गूंथा गया है। जहाँ देह है वहाँ कर्म तो है ही। कर्म से कोई मनुष्य मुक्त नहीं है। तो देह है, देह मतलब हमारा शरीर है। जहाँ भी हमारा शरीर है वहाँ हमारा कर्म जरूर है। क्यों? क्योंकि हम अगर बैठे भी हैं तो भी हम कुछ ना कुछ कर्म जरूर कर रहे हैं। तो गीता में हमारे कर्मों के बारे में बताया गया है, और मनुष्य कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। हर इंसान को अपने अपने कर्म करने ही पड़ते हैं, और बिना कर्म के उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है। परंतु प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ दोष होता है, और मुक्ति केवल निर्दोष मनुष्य को ही मिलती है। तब कर्म के बंधन से अर्थात दोष के स्पर्श से कैसे छूटा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर गीता जी ने निश्चयात्मक शब्दों में दिया है। निष्काम कर्म करके, यज्ञार्थ कर्म करके, कर्म के फल का त्याग करके, सारे कर्म कृष्णार्पण करके, अर्थात मन वचन काया को ईश्वर में होम करके, मतलब हम अपने कर्मों को निष्काम मतलब किसी भी तरीके का मन में द्वेष भाव या कोई भी इच्छा न रखते हुए किसी भी काम को हमें करना चाहिए। जैसे हम उठते हैं, उठने के बाद अपनी दिनचर्या के सारे कार्य करते हैं। अगर कोई ऑफिस में है तो वह ऑफिस का काम करता है, घर में है तो गृहिणी अपना घर का काम करती है, बच्चे अपना काम करते हैं, खेलने कूदने का, पढ़ने लिखने का। तो सभी अपना अपना कर्म निष्फल होके फल की इच्छा न करते हुए करते चले जाते हैं और जीवन को अपना सफल बनाते हैं। परंतु निष्कामता कर्म के फल का त्याग केवल कह देने से सिद्ध नहीं हो जाता। वह केवल बुद्धि नहीं हो जाता, वह केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है, वह हृदय मंथन से उत्पन्न होता है। इस तरह हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ज्ञानियों और ऐसे भक्तों को गीता ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, कर्म के बिना किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। फल त्याग का अर्थ कर्म के परिणाम के विषय में लापरवाह रहना नहीं है। परिणाम का और साधना का विचार करना तथा दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इतना करने के बाद जो मनुष्य परिणाम की इच्छा किए बिना साधन में तन्मय रहता है, वह फल त्यागी कहा जाता है। तो जो बिना फल की इच्छा का किए हुए अपने कर्मों को करते चले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? फल त्यागी कहते हैं। फलासक्ति के ऐसे कड़वे परिणामों से गीता ने अनासक्ति का अर्थात कर्म फल के त्याग का सिद्धांत निकाला है और उसे दुनिया के सामने अत्यंत आकर्षक भाषा में रखा है। सामान्यतः यह माना जाता है कि धर्म और अर्थ परस्पर विरोधी हैं। व्यापार आदि सांसारिक व्यवहारों में धर्म का पालन नहीं हो सकता, धर्म के लिए स्थान नहीं हो सकता। तो जो व्यापार वगैरह है उसमें धर्म कैसा? अगर हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं तो उनसे हम कुछ ले रहे हैं, तो वह व्यापार है, और व्यापार में धर्म तो है नहीं है। धर्म कर्म क्या होता है? जिसमें हम फल की इच्छा नहीं रखते हैं। धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए ही किया जा सकता है। धर्म के स्थान पर धर्म शोभा देता है, अर्थ के स्थान पर अर्थ शोभा देता है। तो दोनों की अपनी महत्ता है, क्योंकि धर्म करके हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं और
व्यापार करके अर्थ पाकर हम अपने जीवन को पूर्ण करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मैं मानता हूँ कि गीताकार ने इस भ्रम को दूर किया है। उन्होंने मोक्ष और सांसारिक व्यवहार के बीच ऐसा कोई भेद नहीं रखा, परंतु धर्म के व्यवहार में उतारा है। जो धर्म व्यवहार में नहीं उतारा जा सकता वह धर्म ही नहीं है। यह बात गीता में कही गई है, ऐसा मुझे लगा है। अतः गीता के मत के अनुसार जो कर्म आसक्ति के बिना हो ही ना सके वे सब त्याज्य हैं, छोड़ देने के लायक हैं। त्याज्य मतलब छोड़ देने के लायक। यह सुवर्ण नियम मनुष्य को अनेक धर्म संकटों से बचाता है। तो कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर कि जिसमें कर्म की आसक्ति के बिना, जिसमें कर्म नहीं जुड़ा हुआ है वह धर्म कैसा है। इस मत के अनुसार हत्या, झूठ, व्यभिचार आदि कर्म स्वभाव से ही त्याज्य हो जाते हैं। तो बुरे कर्मों के बारे में भी बताया गया है कि बुरे कर्म धर्म के अंतर्गत नहीं आते और बुरे कर्मों से धर्म संकट पैदा होता है और हमारे धर्म के कार्य को बुरा बनाते हैं। इससे मनुष्य जीवन सरल बन सकता है और सरलता से शांति का जन्म होता है। धार्मिक कार्य करके मनुष्य का जीवन सरल एवं शांत, मन शांत रहता है। अच्छे कार्यों को करके किसका मन उत्साहित नहीं होता, सभी का होता है। इस विचार सरणी का अनुकरण करते हुए मुझे ऐसा लगा कि गीता जी की शिक्षा का आचरण करने वाले मनुष्य स्वभाव से ही सत्य और अहिंसा का पालन करना पड़ता है। फलासक्ति के अभाव में ना तो मनुष्य को झूठ बोलने का लालच होता है और ना हिंसा करने का लालच। जब कोई इच्छा ही नहीं होगी कि हमें इसका कोई परिणाम मिले, फल मिले, तो इंसान निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा और उसमें किसी चीज़ का लालच भी नहीं होगा। हिंसा या असत्य के किसी भी कार्य को हम विचार करें तो पता चलेगा कि उसके पीछे परिणाम की इच्छा रहती है। तो हिंसात्मक में हिंसा करते हैं, जब हम लड़ाई करते हैं तो किसी न किसी भाव से कि हमको ये नहीं मिला या हमने इसको ये दिया था, हमसे ले लिया। लड़ाई कहाँ होती है? जब हम किसी से कोई इच्छा रखते हैं। गीता कोई सूत्र ग्रंथ नहीं है। गीता एक महान ग्रंथ है। हम उनमें जितने गहरे उतरेंगे उतने ही उसमें नए और सुंदर अर्थ हमें मिलेंगे। गीता जन समाज के लिए है, इसलिए उसमें एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा गया है। गीता में आए हुए महान शब्दों के अर्थ प्रत्येक युग में बदलेंगे और व्यापक बनेंगे, परंतु गीता का मूल मंत्र कभी नहीं बदलेगा। यह मंत्र जिस रीति से जीवन में साधा जा सके उस रीति को दृष्टि में रखकर जिज्ञासु गीता के महाशब्दों का मनचाहा अर्थ कर सकता है। गीता विधि निषेध बताने वाला संग्रह ग्रंथ भी नहीं है। एक मनुष्य के लिए जो कर्म विहित हो वह दूसरे के लिए निषिद्ध हो सकता है। एक काल या एक देश में जो कर्म विहित हो वह दूसरे काल या दूसरे देश में निषिद्ध हो सकता है। अतः निषिद्ध केवल फलासक्ति है और विहित अनासक्ति है। तो कर्म के लिए बताया गया है कि किसी काम को हम किसी देश काल वातावरण के अनुसार जोड़ सकते हैं कि वह काम किसी देश के लिए अच्छा है तो उस काम को करना चाहिए, और वही काम किसी देश के लिए बुरा है तो वह कार्य उस देश को नहीं करना चाहिए। तो देश काल वातावरण पर भी कर्म का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हमने देखा, कर्म के बारे में जाना महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए इस लेख के माध्यम से। अब हम यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।